भारतीय जनता पार्टी ने आज रामपुर में अपना चुनावी लोकसभा कार्यालय की शुरुआत कर दी है। इस आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में चुनाव का कार्यालय की आज शुरुआत कर दी है। जबकि अभी आचार संहिता नहीं लगी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही लोकसभा का डंका बजा दिया है। इसका उद्घाटन यहाँ के प्रभारी ने किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता और पदाधिकारी आए हुए हैं और इस कार्यालय पे लोकसभा की रणनीति को लेकर चर्चा भी होगी और उनको दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। अन्य पार्टियों ने अभी तक अपना ना ही कोई कार्यालय खोला है, जबकि यहाँ समाजवादी का कार्यालय बंद हो गया था। उसके बाद समाजवादी का कार्यालय एक कार्यकर्ता के ही निवास पर चल रहा है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में अन्य पार्टियां किस तरीके से लोकसभा के चुनाव की तैयारियां करती हैं। राजीव वर्मा, रामपुर। प्रत्याशी घोषित करने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड का है और हमारा परमानेंट प्रत्याशी घोषित है कमल का फूल। कमल के फूल के नेतृत्व में हम आगे बढ़ते हैं और इसी को ध्यान में रख के पार्टी ने सभी कार्यालय को लोकसभा के सभी क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय खुल चुके हैं। जो एक दो लोकसभा हमारे यहाँ बची हुई है वो भी एक दो दिन में खुल जाएंगे। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने हम सबको इसके लिए प्रेरित किया। के आह्वान पर सभी लोकसभाओं के कार्यालय हमारे खुल रहे हैं और रामपुर हमारे लिए एक ऐसा केंद्र है जहां का संदेश पूरे देश में जाता है। हम यहां लोकसभा का उपचुनाव जीते थे। मुझे पूर्ण विश्वास है सभी कार्यकर्ताओं के बल पर रामपुर की जनता और रामपुर के सभी कार्यकर्ता मिलकर इस आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। पहले से अधिक मतों से हम रामपुर की लोकसभा जीतने वाले हैं। रामपुर में पहला लोकसभा चुनाव कार्यालय खुल गया भारतीय जनता पार्टी, क्या कहेंगे? ये कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साह का विषय है और हमारे लिए कार्यालय मंदिर के समान होता है। हम इस कार्यालय से जीत का ताना बाना बुनेंगे और लोकसभा चुनाव का संचालन इसी कार्यालय से होगा। हमारे सभी सम्मानित प्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, इस लोकसभा के प्रभारी जी हैं, लोकसभा के संयोजक हैं। सभी लोग मिलके इस संगठनात्मक ढांचे को दुरुस्त करते हुए कार्यकर्ताओं को काम में लगा के लोकसभा जीतने का हमारा एक लक्ष्य है। भारी अंतर से इस बार लोकसभा हम जीतने वाले हैं। क्या माना जाएगा पहले आओ पहले पाओ वाली रणनीति पे काम कर रही है भाजपा? हम सीजनल लोग तो हैं नहीं कि केवल चुनाव में आते हैं। हम आम जनता के बीच में 365 दिन रहने वाले लोग हैं। हमारे नेता हों, प्रतिनिधि हों, हमारे कार्यकर्ता हों, आम जनमानस के बीच में हम 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं, 365 दिन काम करने वाले लोग हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा हैं। केवल रामपुर की बात नहीं करता, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी और दल का खाता नहीं खुल रहा है। हम 80 की 80 लोकसभा प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में जीतेंगे। पहली बार हुआ आचार संहिता से पहले ही लोकसभा कार्यालय खुल गया। ये संगठन का जो भी आदेश है उसी पे हम काम करते हैं और हमारा कार्यकर्ता तो चुनावी रणनीति के दृष्टि से ही काम करता है। रामपुर में क्या मानते हैं कि कब तक चुनाव घोषित हो जाएंगे? चुनाव घोषित करना चुनाव आयोग का काम है, कार्यकर्ता का काम है जनता के बीच में जाके काम करना। हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में है और हमेशा उसके सुख दुख में शामिल होके उसको सपोर्ट करता है, चाहे सरकारी योजनाओं के विषय में हो, चाहे उसके व्यक्तिगत पारिवारिक कोई कार्यक्रम हो, सब में हम सम्मिलित होते हैं। इंडिया गठबंधन को लोग क्या कहेंगे, बिखर सा गया है? ये माननीय मोदी जी ने कहा था कि ये ऐसे लोगों का गठबंधन है, ये चुनाव तक बना रहे तो बहुत बड़ी बात है। आप स्वयं कह रहे हैं कि बिखर गया, मैं तो कहता हूँ ये तहस नहस हो गया है। और जो बाकी लोग हैं उनमें भी भगदड़ मची हुई है।
कि हमारे यहाँ से कैसे इशारा मिल जाए तो फिर आना चाहते हैं। रामपुर आजम खां का किला कहा जाता है जो कि नस्ते नाबूद हो गया है, तो आप क्या मानते हैं अब रामपुर में आपकी टक्कर किससे होगी, क्योंकि आजम खां तो जेल में है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है रामपुर, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जो विधानसभा में पिछली बार हार गए थे तो उन्हें पुनः जीतेंगे, सर इतना विश्वास है। रामपुर में कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक आएंगे? हमारे लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उन दोनों के आह्वान पर जिसको भी प्रचार में यहाँ भेजा जाएगा हमारे लिए स्टार प्रचार। और इस बार क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? हमारा विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे लिए गरीब का उत्थान सबसे बड़ा मुद्दा है, इस उत्तर प्रदेश और पूरे देश की कानून व्यवस्था हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। हम इस पे काम करते हैं, चाहे बहन बेटी का सम्मान हो तो वो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ सबसे अधिक सम्मान मिलेगा। दूसरी सरकारों को देख के आप समझ जाओगे क्या स्थिति है। जयंत चौधरी के जुड़ने से कितना बड़ा फायदा देख रहे हैं अभी? जयंत चौधरी हमारे परिवार में आए, स्वागत करते हैं हम उनका, और हम तो जो और लोग हैं जो विचार से जुड़ के और इस देश को मजबूत करने के लिए काम करना चाहते हैं उन्हें आमंत्रित करते हैं, वो आएँ और भाजपा से जुड़ें। धन्यवाद। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।